मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। अच्छा, कुछ लोग हैं जो बोले हैं, जरा सा आवाज निकली है लेकिन यहाँ से बाहर नहीं आ रही है, सोच रहे मैं जोर से क्या बोलूंगा, धीरे भी बोल ले रहा हूँ तो काम बन जाएगा। अच्छा ठीक है, तो कुछ तो हमारी पहचान है, अपनी आवाज से बतलाइए। जो जनाना है वो धीरे धीरे बोले, जो मर्दाना है जरा जोर से बोले। देखिए हजरत, इनको मर्दानगी की बात आई, आवाज निकल गई, और उस वक्त से मैं सवाब के लिए दावत दे रहा हूँ। आप है कहाँ? दुनियादार बन गए हैं, दुनिया की रंगीनियों में खो गए हैं, दुनिया के लहवो नईम में लगे हुए हैं, दुनिया के फरेब में आप धोखा खा रहे हैं। हमें कमाल ये है, रहे दुनिया में तैयारी कब्र की हो, रहे दुनिया में तैयारी हश्र की हो, रहे यहाँ और याद आते रहे मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आवाज खुल गई है। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा था, लेकिन मैं पहले शेर सुना दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सुना दूंगा। शेर है बड़ा पुराना, लेकिन बहुत सबक है इसमें, बहुत सबक है, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। अच्छा, उधर वाले लोग बोल रहे हैं कि मौलाना गुलाम रब्बानी किस मौलवी को पकड़ के लाया है, बहुत जिद्दी मौलवी है। बोलो तकरीर करता रहता, हम लोग बोलते न बोलते। अभी ना आपको समझ में आ रहा है, जब कब्र में जाइएगा और जब अजाब का सामना होगा, नेकियां सामने आएंगी और आपके अमाल, तब कहिएगा बाप रे बाप, बड़ा अच्छा था मदरसा जमाले मुस्तफा का जलसा हो रहा था। उलमाए किराम कह रहे थे बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, काश के वहां पे हम बोल लिए होते, आज इनाम मिल गया होता। वाह वाह वाह, सुभान। ये आपको समझ में नहीं आ रहा? कहाँ चले आप लोग आए? चार यार उधर आगे आगे जा रहे हैं, जाइए जाइए। वही होता है, दूल्हा का बाप भूखा ही रह जाता है, दूल्हा का बहनों भी भूखा ही रह जाता है, समझ गया? बाराती खा के चला जाता है, या बाराती का जूठा जो बचता है वही बाद में खाते हैं। जलसा कराने वाले रात भर लेफ्ट राइट जलसा हो गया, सुबह में कहेगा भाई साहब जलसा कैसा हुआ? देखिए जलसा यही करवाया है और यही पूछ रहा है, इसका मतलब है रात भर ये गुंडागर्दी किया है। मैं कोई सुने न सुने, आप जलसा कर, आप तो बैठ के सुनिए। क्या भाई सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? जाए अपना हवा खाते रहे, हवा खाते रहे। जो नमाज पढ़ेंगे उससे सवाब मिलेगा, जो नहीं पढ़ेंगे वो हवा खाता रहे, तो जाते रहे। आप लोग भी जाने वाले हैं क्या? खबरदार मत जाइएगा, इसलिए यहाँ से जाइएगा नुकसान, लॉस होगा। पहला लॉस ये होगा कि जो ही घर जाइएगा घर के दरवाजे बंद मिलेंगे, और जब तक यहाँ पे बैठे रहिएगा खुदा की रहमत का दरवाजा खुला मिलेगा। सुभान अल्लाह। अच्छा कमाल है, अभी जो भी आदमी यहाँ से जाएगा घर, मूड खराब, एकदम चैलेंज कर रहा हूँ, मूड खराब, क्योंकि घर वाली सोई होगी, अम्मा सोई होगी, दादी हो तो सोई होगी। भाई 12 बजने वाले हैं ना, तो सोने का वक्त है, और आप जाके पहली नींद होगी। अब पहले नींद में कहिएगा, अब दिमाग खराब हो रहा है उसका, कल नानी दादी बीवी को कहिएगा आई एम योर हस्बैंड, दिमाग खराब हो जाएगा, कलेजा पे पत्थर रख के उठती है उस वक्त, पहली नींद है। अगर अभी घर जाइएगा तो घर वालों का दिमाग खराब हो जाएगा, और जब तक यहाँ पे बैठे रहिएगा फरिश्ते आपको देख के मचलते नजर आएंगे। वाह 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 वाह, पूरा मजमा हवा में हाथों को धड़क बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। शेर सुनिए, शेर माशाअल्लाह सुनिए। मैं मनकबत भी पढ़ता हूँ, तहनियत के अशार भी पढ़ता हूँ, नात भी पढ़ता हूँ, हम्द भी पढ़ता हूँ, और वक्त मिल जाए सुन्नी का जनाजा हो तो जनाजा भी पढ़ता हूँ, लेकिन आज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। नहीं, अल्लाह आप लोग की उम्रों में बरकत अता फरमा दे। देखे कितने खुश हैं, लंबी उम्र की दुआ हो रही है। सोच रहे दादी पोता को देखें, नाती को देखें, उसके पोता पोती को देखें। यही न है असल। जो दुनियादार होते हैं वो जीने की आरज़ू में लगे रहते हैं, जो बीमारे रसूल होते हैं वो मौत का इंतजार करते हैं। इसलिए वो जानता है जब तक जिंदा रहूंगा तो दुनियादार को देखूंगा, कब्र में जाऊंगा तो आमना के लाल को देखूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई बिल्कुल फुल पिकअप में रहिएगा। तो मैं सुना दूं, फ्री में नहीं, यही तो कमाल है। मैं फ्री में कैसे सुना दूंगा? अब आप लोग कहेंगे नहीं बहुत जिद्दी मौलाना है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं मैं क्यों कह रहा हूं। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत करीमा हमने पढ़ दिया है। इसका माना मीनिंग क्या है मैं फ्री में नहीं बता सकता। इसका तर्जमा क्या है, माना जानना जरूरी है ना भाई। ऐसे कुरान पढ़ते माना नहीं समझेंगे तो क्या समझ में आएगा? सवाब तो मिल जाएगा, मफहूम समझ में नहीं आएगा। तो सुन लो, भारत में बहुत सारे लोगों ने कुरान का तर्जमा किया है। मैं चैलेंज करता हूँ, सारे मुतरजमीन के तर्जमे को एक तरफ रख दो, बरेली के अहमद रजा के तर्जमा को एक तरफ रख दो। सबका तर्जमा अलग होगा, अहमद रजा का तर्जमा सबसे अलग होगा। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान। बड़ी आला हजरत ने जो तर्जमा किया है, मैं फ्री में माना नहीं बताऊंगा। क्या बात है। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा। ये उसका सीधा साधा तर्जमा हो गया। अब गौर कीजिए, अभी आप लोग को हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या खोया क्या पाया, क्या नुकसान है क्या नफा है, क्या बेनिफिट है क्या लॉस, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन जब कब्र में जाएंगे तब सबको समझ में आएगा हमने क्या खोया हमने क्या पाया। हम पैदा हुए, हम यही हैं, हमारे आमाल आगे जा रहे हैं। जो जो नेकियां कर रहे हैं या बुराइयां वो आगे जा रहे हैं। अभी आपको पता नहीं, किसी को मालूम थोड़ी है कि हमने कितनी नेकियां किया है ना, किसी को याद ही नहीं कि हमने गुनाह कितना किया है, नहीं किसी को याद नहीं। लेकिन जब कब्र में जाएंगे तब आपको नजर आएगा हमने क्या आगे भेजा क्या पीछे छोड़ा। उस वक्त आपके पास वक्त नहीं रहेगा। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मान गए। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों गाहे बगाहे जिक्र करते रहिए ताकि नेकियों में इजाफा होता रहे। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जिन लोग का हाथ उठ गया सबको कैंसर की बीमारी से बचा, आमीन। एड्स की बीमारी से बचा, किडनी की बीमारी से बचा। नहीं बचना है क्या? दुआ रोक दूं, दुआ रोक दूं। बीमार पड़ेंगे तो 72 आदमी को कहेंगे हुजूर दुआ कर दीजिए, हुजूर दुआ कर दीजिए। यहाँ मैं अपनी तरफ से दुआ कर रहा हूँ तो लगे इनको दुआ की जरूरत ही नहीं है, है? अल्लाह आप लोग को ब्रेन हेमरेज से बचाए, हार्ट प्रॉब्लम से बचाए, 16 कुल्ली से बचाए, 18 कुल्ली से बचाए, बदअकीदों से बचाए, और मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचाए। दुआ ठीक हुई है? अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न। मैं पहले बता दे रहा हूँ। माशाअल्लाह आप लोग के जज्बात को देखने के बाद मैं जरा तकरीर रोक रहा हूँ। मैं आपके जज्बात की कदरदानी करते हुए मैं आपको मोहब्बत से नवाजना चाह रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं। सुबह जिंदा है शाम जिंदा है, सुबह जिंदा है शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। अच्छा माइक वाला भी जिंदा है, क्या हेवी बजा रहा है, जबरदस्त। आपका सपोर्ट रहेगा तो ये सिंगल चेचिस का भी आदमी गरजेगा। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो यहीं पे फिस फिस हो जाएगा। बस आप मेरा ख्याल रखें, बस जरा बढ़ाइए के रखिएगा। बहुत आपकी तरफ से हेल्प मिल रहा है, HELP हेल्प। हम वो इंग्लिश बोलने वाले नहीं कि इधर से उधर बोल दो, नहीं मैं स्पेलिंग के साथ बोलता हूँ। लोग हैरान हैं मौलवी हो के स्पेलिंग। अक्सर लोग मौलवी को समझते अंगूठा छाप,
मौलाना इतना ही जानता है। कितना? अली जबर हा, बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, बस यही है मौलाना। वाह! और ये है ये इंग्लिश जानते हैं तो कहते हैं मैं बहुत जानता हूँ। आपको क्या मालूम, दुनिया की सारी किताबें आपने पढ़ लिया और अगर कुरान आपने नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप प्यासे हैं, अभी भी आप तशना लब है। इसलिए कि दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें सारे उलूम हो, जन्नत का बयान हो, जहन्नम का बयान हो, हौज़े कौसर का बयान हो, पुलसिरात का बयान हो, अल्लाह की वहदानियत का बयान हो, रसूल की रिसालत का बयान हो, वली की विलायत का बयान हो, वहां पे ज़राअत का बयान हो, वहां पे विरासत का मसला बयान हो, निकाह का बयान हो, तलाक का बयान हो, खुला का बयान हो, मर्द का क्या मकाम है उसका जिक्र हो, आलिम की शान क्या है उसका भी जिक्र हो, खानदाने रसूल क्या है वो भी बताए। ये सारी चीजें दुनिया के किसी किताब में नहीं है। कमाल तो ये है न तौरात में है, न ज़बूर में है, न इंजील में है। अगर सारे उलूम एक जगह अगर पाना चाहते हैं वो सिर्फ कुरान में है। कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मजहबे इस्लाम। हमें कुरान वो किताब है, पास्ट टेंस कुरान में। देखिए सुभान अल्लाह। यही टाइम है सुभान अल्लाह बोलने का। आप क्या समझ रहे हैं? किसी भी मजहब वालों के पास ऐसी किताब नहीं। इट्स माय चैलेंज। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये कलकत्ता के इस एक गोशा से मेरी आवाज निकल रही है, अल्लाह करे पूरी दुनिया में पहुंच जाए। और सबको कुरान ने कल भी चैलेंज किया था, आज भी चैलेंज कर रहा है। कुरान को बदलने वाले, तरमीम करने वाले की कुश्ती खत्म हो गई, उसका खानदान खत्म हो गया, उसका वजूद खत्म हो गया। कभी बूझे लाया था, कभी वहां पे अरब के फसाहा आए थे, फसाहत चली गई, बलागत चली गई। जब जब कुरान को किसी ने चैलेंज किया है उसका वजूद खत्म हो गया। तो ये भारत में लखनऊ में पैदा होने वाला ये कमीना क्या जाने कि तुझे मालूम नहीं तौरात में तरमीम, ज़बूर में तरमीम, यहाँ तक कि इंजील में तरमीम, लेकिन कसम खुदा की सिर्फ एक किताब कुरान है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये कुरान है, कुरान पास्ट टेंस कुरान में, प्रेजेंट टेंस। अरे फखर के साथ बोलना चाहिए कुरान में, फ्यूचर टेंस कुरान में। क्या 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 नहीं है कुरान में? अल्लाह, आई डोंट हैव टाइम, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। लेकिन ये समझ लीजिए जो कहीं नहीं है वो सब कुरान में है। हर मर्ज का इलाज, मैं लहक के बोलो भाई सुभान अल्लाह, हर दर्द की दवा कुरान में, हर क्वेश्चन का आंसर कुरान में है। क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अच्छा कुरान का पावर जरा सुनिए सुनिए सुनिए। आज हाफिज साहब को लोग हल्के में लेते हैं। जो हाफिज कुरान होता है उसको पानी कम चाय लोग समझते हैं, और जो मौलाना है उसमें साहब लगाते हैं। मौलाना साहब, ओ हाफिज साहब जरा साइड हो जाइए। हाफिज साहब मैंने कहा हल्का, हाफिज साहब को मतलब हल्का, ठीक बोल रहा हुजूर, बिल्कुल हल्का। मौलाना साहब आसमान पे है, उनकी भी शान है, उनका भी मर्तबा है। मैं उनके शान से मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आप जो हाफिज साहब को हल्के में ले रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा गौस हाफिज कुरान। वाह वाह वाह। अरे यही टाइम था वाह बोलने वाह का। वाह। सुभान अल्लाह, वलियों का वली हाफिज कुरान सुभान अल्लाह। और हिंदुस्तान का असली राजा, हम गरीबों का ख्वाजा, अताए रसूल सुल्तानुल हिंद, जिसने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में नायाब बना दिया, वो मेरा ख्वाजा हाफिज कुरान।
सुभान अल्लाह, मेरे ख्वाजा हाफिज कुरान, क्या बात है भाई। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कछौछा में मखदूम पाक, वाह वाह वाह, कछौछा में मखदूम पाक, वो भी हाफिज कुरान। देख रहे हैं हजरत, देख रहे हैं इन लोग का हाल देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए हाफिज कुरान कहाँ कहाँ है। यहाँ पे तो यार कलेजा निकाल के रख देना चाहिए, आपको खुश हो जाना चाहिए। आप लोग सिर्फ समझते हैं वो वली हैं, वो सिर्फ मुरादों को पूरी करने वाले हैं, बस इतना ही है। हाफिज कुरान भी है, मखदूम पाक, हाफिज कुरान, अब बरेली के अहमद रजा भी हाफिज कुरान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है हाफिज कुरान का, आपने समझा क्या है? अच्छा सुनिए, कमाल है, कुरान में 30 पारे हैं। कितने हैं बोलो भाई, कितने हैं? सूरतें कितनी है? 114, 114। अच्छा खोल के देखिएगा तो कितना जबर, कितना जेर, कितना पेश, कितना मद, कितने हुरूफ है, अंदाजा नहीं लगा सकिएगा। अब वो कुरान जो नजर में देखिए तो लगे इतनी चीजों को कैसे हम जमा करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला उस पूरे कुरान को एक सीना में बगैर मेमोरी के अता कर दिया। जरा जोर से बोलो भाई, बगैर मेमोरी के। जबकि कुरान है क्या जानते हैं? उसकी शान, बाप रे बाप। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। कुरान क्या है जानते हैं? अगर पहाड़ों पे अल्लाह नाज़िल फरमाता ना, पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाता ना, पहाड़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। जबकि पहाड़ को पहले समझिए, पहाड़ बाप रे बाप, जमीन जब हिल रही थी, जमीन जब हिल रही थी तो जैसे नहीं देखते किसी लकड़ी को ठोस करने के लिए ऊपर से किल ठोकते हैं, तो किल की तरह अल्लाह ताला ने जमीन के सिबात के लिए पहाड़ों को पैदा फरमाया। कितना वजनी है पहाड़, कितना वजनी है पहाड़। अब उस पे कुरान नाजिल हो, लर्जे रेजा रेजा हो जाए, बर्दाश्त न करे। ए मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। जिस कुरान के वजन को पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, अल्लाह ने एहसान किया तो उस कुरान को अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत के बच्चों के सीनों में जमा फरमा दिया। ये क्या कमाल है? ये सीना का कमाल नहीं है, आमना के लाल की निस्बत का कमाल है। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिसरा भी बाकी है, पूरा कर दूं क्या? वो जो मैं रास्ते में रोक के रखा था, या छोड़ दूं या पढ़ दूं? फ्री में नहीं पढ़ूंगा। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क सरकार के वसीले से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं बोले तो मैंने बोल लिया सुभान अल्लाह। आराम फरमाइए, मैं सांस रोक रोक के सुभान अल्लाह बोलूंगा, तकरीर रोक रोक के सुभान अल्लाह बोलूंगा, नारा भी लगाऊंगा, जवाब भी दूंगा, सारा सवाब ले लूंगा, और आप मुंह फाड़ के देखते रह जाइएगा। फिर मरने के बाद पता चलेगा क्या खोया क्या पाया है। क्या आपको सुभान अल्लाह कहना याद नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह 300 पारे सीने में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जब सब याद है तो सुभान अल्लाह कहना याद नहीं है। आप ही लोग गाफिलगंज में घर बना चुके हैं। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा। भाई वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, जनाबे दिलबर शाही,
यही आवाज में जी, जनाबे दिलबर शाही नात खाने रसूल, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला। हट क्या करेगा जब बोलेगा नहीं तो जिंदा रह के क्या करेगा? जिंदा हो तो अपने रब का नाम लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मोहतरम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिलबर शाही साहब को कौन नहीं जानता? अल्लाह ताला ने क्या नवाजा है जनाब। मदीना शरीफ में भी जाके नात पढ़ने लगे, हाँ बगदाद शरीफ में नात पढ़ने लगे, करबला मोहल्ला में नात पढ़ने लगे। इससे बड़ी और क्या बात है? और जो जुनून है, अल्लाह का फजल हो जाए, मौका मिल जाए तो कब्र में भी शुरू हो जाएंगे। यही तो बहुत बड़ी निस्बत की बात होगी। क्या बात? और मैं तो कहता हूँ मेरे भाइयों, गाना सुनना हराम, गाना सुनना, गाना गाना, नात सुनना इबादत, नात पढ़ना इबादत। आदत डालो, गाना गाना छोड़ दो, नात पढ़ने की आदत डाल लो। इसलिए जो नबी का नात पढ़ने वाला होता है, जिंदा रहे तो कामयाब, मर जाए तो कामयाब। माशाअल्लाह, ये सादत दिलवर साहब को हासिल है। हमारी मुलाकात जो है मौला गुलाम रब्बानी साहब के मार्फत जो है पहली बार हमारी और आपकी मुलाकात है, और टाइम हो चुका है 33 मिनट, 33 मिनट। ये भी मुलाकात हो रही है इंशाअल्लाह। फिर कभी आबोदाना रहा मैं आऊँगा तो फिर इंशाअल्लाह अपने कलेजी को निकाल कर दूंगा। इसका मतलब नहीं समझेगा कि छुरी लेके आऊँगा और यहीं पे चीर के निकालूंगा, नहीं, जो दिल में है वो सब मैं आपके हवाले कर दूंगा। अब मैं तकरीर ख़त्म कर दे रहा हूँ, ठीक है? खुश हैं आप लोग? खुश हैं? आपका बस चले तो कहिए इंतकाल ही हो जाओ। नहीं, मोहब्बत है आप लोग की, अल्लाह ताला सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान है कि आप लोग इस जलसे में शरीक हैं। आप लोग नहीं समझ रहे, सुनिए मैं बता दे रहा हूँ। रात रुकती नहीं, दिन ठहरता नहीं। आप भूख हड़ताल कर लीजिए, रात गुजर जाएगी। आप ट्रेन में सो जाइए, रात गुजर जाएगी। आप खाना मत खाइए तो भी रात गुजरेगी, और खाते खाते पड़े रहिए तो भी रात गुजरेगी। आप टेंशन में रहिए तो रात गुजरेगी, हॉस्पिटल में रहिए रात गुजरेगी, रात रुकेगी नहीं। आप झगड़ा करते रह जाइए, चिल्ला चिल्ली करते रहिए, हंसते रहिए, रोते रहिए, रात रुकती नहीं, रात गुजरती चली जाएगी। सही बोला कि नहीं भाई? और दिन ठहरता नहीं ना, कुछ भी कर ले ठहरता नहीं। यही तो कमाल है, रात नहीं रुकेगी किसी की। वो लोग कैसे हिरमान नसीब है जो जिनकी रात सोते सोते गुजरेगी। हम लोग कितने खुश नसीब हैं, जिक्र मुस्तफा करते करते गुजरेगी। कमाल है कि नहीं भाई? अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं हजरत हाफिज शर्फ आलिम साहब को मैंने जब मुलाकात किया तो मैंने पूछा मदरसे के बारे में, बताया उन्होंने ये है ये है ये है ये है। मैंने कहा मुबारकबाद का आप मुस्तहिक हैं, इस दौरे पुरफतन में इतना टेंशन लेके मदरसा चला रहे हैं। कहा कि हजरत दुआ कर दीजिए कि इसी इश्क रसूल में जी रहा हूँ, इसी इश्क रसूल में मर जाऊँ। बड़ा मजा आता है जब हमारे मदरसे में कोई बच्चा आता है, उसे कुरान याद कराया जाता है। बच्चा आता है तो कुछ नहीं रहता है, जब जाता है तो हाफिज कुरान बन के उस वक्त कल्ब को सुकून मिल जाता है। मुबारकबाद के मुस्तहिक है जनाब। मैं मदरसे का मोहतमिम भी हूँ, मैं भी मदरसा चलाता हूँ। दिन में तारे नजर आते हैं, चावल नहीं है तब, हल्दी नहीं है तब, धनिया नहीं है तब, मिर्चा नहीं है तब, मुदरिस की तनख्वाह नहीं है तब, दिन में तारे नजर आते हैं। मैंने महसूस किया कि हजरत इस उम्र में कैसे कर रहे हैं। मैंने देखा इनके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं, बोल रहे हैं कि हजरत मेरा जो काम है मैं करता हूँ, बाकी खुदा की रहमत तो काम आ ही जाती है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा कैसे? कहा कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में रहमत डाल देता है, और जिस पे रहम फरमाता है उसकी मोहब्बत पेश हो ही जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए हजरात, मैं चूंकि वक्त हो गया मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग हम लोग चाहते हैं
उरूज मिले, तरक्की मिले, कामयाबी मिले, दर्जा मिले, शान बुलंद हो, तो एक काम करें, सबसे पहले इल्म हासिल करें। क्या करें? इल्म हासिल करें। एजुकेशन, शिक्षा, तालीम। तालीम से बढ़ के कोई दौलत नहीं। जिसके पास एजुकेशन नहीं है, वो हाथ है उसके पास लूला है, पांव है उसके पास लेंगड़ा है, जबान है उसके पास गूंगा है, आंख है उसके पास ब्लाइंड है। जिसके पास इल्म नहीं है, बोझ है बोझ। जिसके पास इल्म नहीं है, मजबूर है, मजबूर है, मजबूर, मोहताज है। जिसके पास इल्म है, कौम की जरूरत है। जिसके पास इल्म है, कमाल उसके पास, जमाल उसके पास, उरूज उसके पास, सारी कामयाबियां उसके पास। इल्म की बात आज कारी साहब पढ़ाते हैं, हजरत पढ़ाते हैं, और उलमाए किराम मदरसे में। तो आप लोग कहते हैं मौलाना लोग को हो क्या गया, जब देखो यही कर रहे, यही कर रहे। लेकिन इल्म के फरोग के लिए मेरे नबी ने जो तहरीक जारी किया, हिस्ट्री पढ़िए तब समझ में आएगा। इल्म को बढ़ाने के लिए नबी ने कैसा एहतमाम किया, मैं फ्री में नहीं बता सकता हूं। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूं क्या? मैं आपका दुश्मन नहीं हूं कि आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। मदीना पहुंचूंगा, तसव्वुर में आप लोग को साथ लेके पहुंचूंगा। पूरा मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये आज जितने लोग मदरसा चलाते हैं, उन्हें सलाम कीजिए, एहतराम कीजिए। मदरसा से मस्जिद में बहार है, मदरसा से इस्लाम का चेहरा खिला हुआ है। ये जितने मुफ्ती साहब, फुकहा, उलमा, अइम्मा, मुसन्निफ, राइटर नजर आते हैं, ये मदरसे का प्रोडक्ट है, ये मदरसे का प्रोडक्ट है। आप क्या समझते हैं मदरसा को? जो हाल आपका है वही हाल सारे लोगों का हो जाए, फिर तो सब कुछ न बचेगा। ये उलमाए किराम का एहसान है। सुनिए नबी ने कैसे इल्म को बढ़ाने के लिए काम जारी किया। आहा क्या कहने। इस्लाम की सबसे पहली जंग जो हुई काफिरों से, बद्र में, रमजान शरीफ में, उसे ग़ज़वा बद्र कहते हैं। सरकार उसमें शामिल थे। 313 मुसलमान, हजारों की तादाद में लश्कर कुफ़ार, और सहाबा किराम का यह हाल था, किसी के पास हथियार नहीं है, किसी के पास सवारी नहीं है। गालिबन 1.5 से पौने 200 किलोमीटर का दूर सफर किया। मक्का शरीफ मदीना शरीफ के बीच में वादी बद्र है। और कमाल अब सुनिए जो आ रहा है जुमला, उसको सुन लीजिएगा। हालते रोजा में, हालते रोजा में, अरब की वो चिलचिलाती धूप में 1400 साल के बाद भी आज सऊदी अरब का जो टेम्परेचर रहता है 50-55 रहता है। 1450 साल पहले वेदर का क्या हाल रहा होगा। 313 मुसलमान आए, इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। काफिरों में से कुछ तो भाग गए, कुछ तो मारे गए, कुछ कैदी बनाए गए। जिन्हें कैदी बनाया गया उन्हें बांध करके मदीना लाया गया। मदीना शरीफ लाने के बाद, हिस्ट्री सुनिए, मदीना शरीफ लाने के बाद सरकार की तरफ से ऐलान हो गया जो फिदिया अदा कर दे वो चला जाए। ठीक है, लेकिन उसमें सरकार ने फरमाया जो पढ़ना लिखना जानता है, जो इल्म वाला है, एजुकेशन वाला है, उसका फिदिया पैसा नहीं होगा, दिनार नहीं होगा, वो हमारे गुलामों को पढ़ा दे, उसका फिदिया अदा हो जाएगा। लेकिन नबी कैसे इल्म को आगे बढ़ा रहे हैं। हजरात ये उलमाए किराम का एहसान है। आपके बच्चों को गुलाब बना करके आपके सामने पेश करते हैं। आपके घर में आपका बच्चा रह जाए तो कभी जिंदगी में कुरान सही नहीं पढ़ सकता, कभी नहीं पढ़ेगा। अब मैं जरा सा बोल रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, मेरे